हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। कल हमने बात की कैपेसिटर्स पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में हमने जाना और ये देखा थ्योरेटिकल अप्रोच, फिजिकल रीजन ढूंढा कि आपके पास कोई कैपेसिटर है तो उसकी प्लेटों के बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब लेते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज़ क्यों होती है। आगे हम चलते हैं आज की चर्चा पर। आज हम देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या रिजल्ट्स हैं और कैसे कैपेसिटर्स को समांतर क्रम और सीरीज और श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियोस नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंचते रहें और बेल आइकन प्रेस कर दें। देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं तो पहले तो कैपेसिटर, मैंने बोला कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, अपोजिटली चार्ज्ड हैं। तो एक कैपेसिटर जो है उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो आपके पास में दिखाने का तरीका है, जो उसका विद्युत परिपथ में संकेत जो होगा उसका, वो होगा ये तरीका। ये है आपके पास एक कैपेसिटर को प्रेजेंट करने का तरीका। तो यहाँ तीन कैपेसिटर्स हैं, इनको एक V पोटेंशियल के सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में जोड़ने का कनेक्शन तरीका क्या है, इसकी प्लस प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये इसकी पॉजिटिव, ये इसकी नेगेटिव, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट। मतलब पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट दूसरे की फर्स्ट प्लेट से, इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव प्लेट से, इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव प्लेट से अगर इस सीक्वेंस में कनेक्ट होते हैं तो वो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। देख लेते हैं कैसे प्लस है। ये प्लस बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल सोर्स विभव स्रोत के प्लस से जुड़ा है, इसलिए पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब बात करते हैं सीरीज के रूल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो देखिए सीरीज में कनेक्ट है, सिंपल समझ सकते हैं। ये आपके पास सिंगल पाइप है, सिंगल पाइप है तो यहाँ अगर ये पोटेंशियल है, बैटरी है, सेल है तो करंट फ्लो होगा, तो करंट एक जैसी रहेगी सब में। अब करंट नहीं है, कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होता है, तो यानी कि सीरीज का रूल है कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं तीनों में चार्ज एक जैसा रहेगा। चार्ज एक जैसा है, लेकिन ये तीनों इस पोटेंशियल सोर्स से जुड़े हुए हैं तो पोटेंशियल डिवाइड होगा। मतलब सीरीज का रूल है चार्ज या धारा एक जैसी रहेगी श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पोटेंशियल जो है उसका डिवीजन होगा, उसका विभाजन होगा। तो यहां इन तीनों पोटेंशियल्स का जो अलजेब्रिक सम होगा वो इसके इक्विवेलेंट दिखा रखा है। अब कैपेसिटी का कंसेप्ट C इक्वल्स टू था Q ओवर V, तो यहां से V इक्वल्स टू क्या होगा, Q ओवर C। इसके अकॉर्डिंग इस पर पोटेंशियल Q ओवर C1, इस पर Q ओवर C2 और इस पर पोटेंशियल Q ओवर C3। तीनों के वैल्यूज समीकरण 1 में, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिए, तो तीनों में Q कॉमन, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। हमको कॉम्बिनेशन में देखना है तीन जब सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो तीनों मिलके जो नया कैपेसिटर जिसके लायक ये व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे, वो कैपेसिटी क्या होगी उसकी। तीनों मिलके जो नया कैपेसिटर बनाएंगे उसकी कैपेसिटी क्या होगी। देखें यहां से Q नीचे लेकर आए, V ओवर Q एज इट इज। अब हमने बोला ये तीन थे, तीनों मिलकर के एक नया कैपेसिटर बना रहे हैं। एक नया कैपेसिटर बन गया, बन करके वो इसी बैटरी या इसी सेल से कनेक्ट हो गया। वो C, चार्ज वहां Q, पोटेंशियल ये V है, तीनों से एक हो गया तो V। तो मतलब इन तीनों से मिलकर जो बनेगा उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम C मान रहे हैं। C तो क्या होगा, C इक्वल्स टू Q ओवर V। तो यहां क्या है, V ओवर Q, तो ये क्या आ गया, 1 ओवर C। 1 ओवर इक्वल्स 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। मतलब तीन अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो रिजल्ट क्या आया कि जो इक्विवेलेंट होगा, तीनों से मिलकर जो बनेगा कैपेसिटर, उसकी धारिता का उल्टा, उसका व्युत्क्रम, उसका रेसिप्रोकल। जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं उन सब के व्युत्क्रमों के, उन सब के रेसिप्रोकल्स के अलजेब्रिक सम के इक्विवेलेंट है, बीजगणितीय योग के बराबर है। मतलब अगर संधारित्र कैपेसिटर सीरीज में जोड़े जाएंगे, श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे, तो रिजल्ट क्या है आपके पास, जो रिजल्टेंट बनेगा उनसे मिलके उसकी कैपेसिटी का उल्टा, उसका व्युत्क्रम। तीनों कैपेसिटर जो जुड़े हुए हैं, तीन जुड़े हैं, चार जुड़े हैं, जो जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं, उन सब की कैपेसिटी, उन सब की धारिताओं के व्युत्क्रमों के, रेसिप्रोकल्स के अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब यहां कैपेसिटी कम होती दिख रही है। तो सीरीज में कभी भी कनेक्ट करेंगे
तो कैपेसिटी कम होगी, नहीं होती है चेक कर लेते हैं वो भी रिजल्ट। मान लो आपने n कनेक्ट किए हैं तो 3 तक था, वहाँ n तक आ जाएगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने जो कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं सीरीज में, श्रेणी क्रम में, उन सब की कैपेसिटी एक जैसी है। C1, C2, C3, Cn सब की वैल्यू C मान रहे हैं, तो सीरीज का लॉ लगाएंगे। तो जो इनका मिलके बनेगा उसको हम C से नहीं दिखा रहे हैं, उसको बदल दिया सिंबल C डैश। तो क्या होगा 1/C1C, 1/C2C, 1/CnBC, यानी कि n टाइम्स 1/C। तो इसका जब एल्जेब्रिक सम करेंगे, टोटल करेंगे तो n है, n/C, यानी कि ये इक्विवेलेंट का उल्टा आ रहा है, रेसिप्रोकल। तो इक्विवेलेंट क्या हुआ C/n, मतलब एक कैपेसिटर जो उसकी कैपेसिटी में जितने टोटल कैपेसिटर्स थे उनका नंबर क्या है उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, इक्विवेलेंट कम हो रहा है। तो सीधा सा अगर एक जैसे कैपेसिटर्स हैं 3, 5, 10 जितने भी सीरीज में जुड़ रहे हैं, तो आपको पूरा मेथड की कहीं फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक कैपेसिटर की कैपेसिटी और टोटल नंबर कितने हैं कैपेसिटर्स के, उनका नंबर यहाँ रख दें, डिवाइड कर दें, वो आपका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि सीरीज में जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात हमने बोल ही दिया कि सीरीज में चार्ज जितने भी कैपेसिटर्स है सब पर सेम रहेगा, पोटेंशियल जो है उसका डिवीजन होगा, विभव कम होगा, विभव बढ़ जाएगा, ये टोटल विभव इन सब पर बढ़ जाएगा, उनकी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर दो कैपेसिटर्स करें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन सीखते हैं, यहां से 1/C1 प्लस 1/C2 सॉल्व करें, C2 प्लस C1/C1 C2 एलसीएम आ गया, यानी कि C निकालते हैं तो क्या आया, ये ऊपर ये नीचे, दोनों का प्रोडक्ट, जो दो कैपेसिटर्स आपने कनेक्ट किए हैं सीरीज में, अगर आपको जोड़ने से जो नया बनेगा उसकी कैपेसिटी डायरेक्ट कैसे निकलेगी, दोनों का प्रोडक्ट ओवर दोनों का एल्जेब्रिक सम, C1C2 ओवर C1 प्लस C2 मीन्स ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि सीरीज जो है उसमें कैपेसिटर्स जो हैं उन पर चार्ज एक जैसा है और पोटेंशियल का डिवीजन हो रहा है। तो जब पोटेंशियल का डिवीजन हो रहा है तो कितना पोटेंशियल आएगा उसके लिए, तो 2 का लेके चलते हैं, 2 के हिसाब से अपन डिसाइड कर लेंगे। देखते हैं, ये 2 हैं कैपेसिटर C1 C2, इस बैटरी सोर्स या पोटेंशियल सोर्स V के साथ कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, कैपेसिटी दिखा दी है, मैंने बताया चार्ज एक जैसा दोनों पर, पोटेंशियल ये डिवाइड हो गया है, V1 यहाँ आ गया, V2 यहाँ, दोनों का एल्जेब्रिक सम मिलके V के इक्विवेलेंट होगा। अब आपने बोला कि सीरीज जो है उसमें चार्ज सेम, तो C1 C2, अभी यहां से कंसेप्ट आपने सीखा C इज इक्वल्स टू Q ओवर V, तो यहां से Q इज इक्वल्स टू CV, इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो Q1 C1 V1 Q2, दोनों इक्विवेलेंट चल रहे हैं, Q रखें या Q1 Q2 शो कर सकते हैं, Q2 क्या होगा C2 V2, तो यहां से V1 ओवर V2 क्या आया C2 ओवर C1, मतलब जो पोटेंशियल डिवाइड होगा उनका रेशो, उनका अनुपात, उनकी जो धारिताएं हैं उनके व्युत्क्रमानुपात के बराबर है, उनके उल्टे, ये 1:2 ये 2:1 आ रहा है, उनके रेसिप्रोकल्स जो है उनके रेशियो के इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है। अब अपने को एग्जैक्ट वैल्यू, जब क्वेश्चन में V आपके पास हो, दोनों की कैपेसिटी आपके पास हो और आपसे पूछा जाए कि इन पर पोटेंशियल क्या होगा, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं, दोनों साइड किया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां से V1 एलसीएम V2 आ गया, V2 यहाँ से एलसीएम C1 आ गया, C2 प्लस C1, आपने बोला कि ये V1 V2 डिवाइड हुआ, लेकिन दोनों का सम तो V के इक्विवेलेंट होगा, तो ये V में कन्वर्ट हो गया, V ओवर V2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 ओवर C1, तो यहाँ से V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपके पास क्या आया C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। क्वेश्चन में आपको जब पोटेंशियल निकालना है तो टोटल पोटेंशियल होगा, दोनों की कैपेसिटी होगी, तो V2 का वैल्यू है। जब आगे कैलकुलेट करें V2 का वैल्यू चाहें तो आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, V1 निकाल सकते हैं, फिर भी हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ V2 था C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V, अगर V1 होगा तो यहाँ C2 ओवर C1 प्लस C2 कॉमन है इंटू V यहाँ लिखा हुआ है। तो ये है आपके पास, अगर सीरीज में रखेंगे तो इक्विवेलेंट होगा उसका रेसिप्रोकल, जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं उनके रेसिप्रोकल्स के एल्जेब्रिक सम के इक्विवेलेंट, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी कम होगी। अगर आपके पास 2-4 कैपेसिटर दे और बोले कि कम कैपेसिटी वाला कैपेसिटर बनाना है तो उनको सीरीज में कनेक्ट करना है अपने को। ठीक है। जब पोटेंशियल, मैंने बोला कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल का डिवीजन होता है, तो पोटेंशियल का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, वो आपके पास निकाल दिया है। तो ये है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की चर्चा करते हैं।
अब आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पर चर्चा करते हैं। सीरीज में बताया आपको, समांतर क्रम संयोजन पर चलते हैं। अब समांतर क्रम का मैनेजमेंट क्या है, क्या तरीका है। तो 3 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, ये तीनों कैपेसिटर्स डायरेक्ट इस पोटेंशियल सोर्स है। ये C1 डायरेक्ट इससे कनेक्ट, C2 डायरेक्ट इससे कनेक्ट, C3 डायरेक्ट इससे कनेक्ट। मतलब सबके एक जैसे आपके पास जो पॉइंट्स हैं, जो टर्मिनल्स हैं, जो आप प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स मतलब सब पॉजिटिव प्लेट्स हैं, वो एक कॉमन पॉइंट पर जा रहे हैं, डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से जा रहे हैं। दूसरी प्लेट्स जो हैं, कॉमन प्लेट्स जो हैं, नेगेटिव प्लेट्स जो हैं, वो दूसरे कॉमन पॉइंट पर जा रहे हैं, डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव से जा रहे हैं। अगर इस तरीके से अगर उनको पैरेलल आपके पास कनेक्ट किया जाए तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ से नहीं आए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि ये डायरेक्ट कैपेसिटर इससे कनेक्ट है तो पूरा पोटेंशियल इससे कनेक्ट है, ये पूरा पोटेंशियल इससे कनेक्ट है, पूरा पोटेंशियल इससे कनेक्ट है। तो मतलब अगर यहाँ से चार्ज जाएगा तो देखिए पाइप माने तो ये पाइप 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है तो ये पानी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। किसके अकॉर्डिंग, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, इनकी जैसी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ चार्ज जाएगा, डिवाइड होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आवेश का, चार्ज का विभाजन होगा, चार्ज बटेगा, चार्ज अलग अलग होगा और पोटेंशियल तीनों पर एक जैसा रहेगा। ठीक है, मतलब सीरीज में जो था उसका उल्टा हो रहा है। सीरीज में चार्ज एक जैसा था, पोटेंशियल बटता था, यहाँ चार्ज बटेगा और पोटेंशियल एक जैसा रहेगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तीनों का जो अलजेब्रिक सम होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा, यहाँ से जो जाएगा उसके इक्विवेलेंट होगा। तो तीनों का जो अलजेब्रिक सम है टोटल चार्ज के इक्विवेलेंट। सी की कैपेसिटी जो है, फॉर्मूला जो है C इक्वल्स टू Q ओवर V, तो Q इक्वल्स टू CV। इसके अकॉर्डिंग चलें तो इस पर जो चार्ज होगा C1V, इस पर चार्ज होगा C2V, इस पर चार्ज होगा C3V, लिखा हुआ है। इसको यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, तीनों में V कॉमन आ रहा है। आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C3, V यहाँ से नीचे ले आए हैं, Q ओवर V इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बात क्या है कि ये तीनों हैं, तीनों मिलकर एक कैपेसिटर बना रहे हैं नया, तीनों से मिलकर एक नया कैपेसिटर बन रहा है, मतलब तीनों मिलकर एक नए कैपेसिटर के लाइक बिहेव कर रहे हैं। तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है अगर इसको जनरली माने तो अपने पास क्या होगा, ये 3 ना रह करके एक कैपेसिटर बन जाएगा। ये 3 जो थे वो हटेंगे और हट करके आपके पास एक कैपेसिटर के लाइक वो बिहेव करेगा। कैसा बन जाएगा देखती है, ये बन जाएगा। इसके लिए पोटेंशियल V होगा, इसकी कैपेसिटी C होगी, चार्ज आपके पास Q होगा। तो यहाँ C इक्वल्स टू क्या होगा, Q ओवर V, तीनों मिलके ये बन गया। तो C इक्वल्स टू Q ओवर V, इक्विवेलेंट जो आया वो, तो यहाँ Q ओवर V को C से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल। मतलब पैरेलल में क्या आया, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर n होंगे तो C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस so on प्लस Cn तक, मीन्स सब एक साथ एल्जेब्रिक सम में आ रहे हैं। तो रिजल्टेंट जो है उसकी कैपेसिटी सीरीज में, श्रेणी आपके पास में पैरेलल में जितने भी आपके पास में कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए उन सब की कैपेसिटी के एल्जेब्रिक सम के इक्विवेलेंट है। और एल्जेब्रिक सम का मतलब डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम होता है। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपके पास कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होनी है। इसका मतलब अगर कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो कौन सा कॉम्बिनेशन काम में लेंगे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ दिख रहा है। दूसरी बात, अगर एक जैसे कैपेसिटी के n कनेक्ट किए तो क्या होगा, C1 C2 C3 Cn सब एक जैसे हैं, C है उसकी वैल्यू, कनेक्ट किया तो ये रूल फॉलो करेंगे, C प्लस एंड सो ऑन प्लस C, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा, नंबर n, सबकी कैपेसिटी सेम इंटू C। मतलब एक जैसे कैपेसिटी के तो कहीं कुछ नहीं करना, डायरेक्ट टोटल नंबर क्या है, एक की कैपेसिटी कितनी है उससे प्रोडक्ट कर दो दोनों का, वो रिजल्टेंट। तो मतलब अगर इंक्रीज करना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात, यहाँ भी आपने सीखा क्या कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलते हैं तो पोटेंशियल सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, V1 V2 V3 का रेशो निकालें तो वो आंसर क्या आएगा, 1:1:1, यानी कि उन सब के पोटेंशियल जो हैं, विभव जो हैं, उनका अनुपात क्या होगा, एक जैसा, 1:1:1। अब बात करते हैं यहाँ आपने किसका, चार्ज का डिवीजन हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, चार्ज का हुआ। तो क्वेश्चन में क्या है, कैपेसिटी दे सकता है आपके पास वो, और पूछ सकता है कि दोनों पर चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज दे सकता है कि ये जो सोर्स है इसका पोटेंशियल दे सकता है, टोटल चार्ज दे सकता है। तो इसको आगे चलाते हैं।
तो अभी आपने बोला पोटेंशियल सेम, V1 इज इक्वल्स टू V2, तो यहाँ से C इज इक्वल्स टू Q ओवर V के अकॉर्डिंग चलें, तो यहाँ से V1 V क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू Q ओवर C, Q1 ओवर C1, Q2 ओवर C2, तो यहाँ से Q1 Q2 निकाल सकते हैं, क्या आ गया C1 ओवर C2, मतलब जो चार्ज है उनका रेशो, उनकी जो कैपेसिटी है उनके रेशो के इक्वलेंट चलेगा, 1:1:2, जैसी कैपेसिटी वैसा ही चार्ज आएगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं तो दोनों साइड ऐड कर देते हैं 1 ऐड किया तो यहाँ एलसीएम Q2, Q1 प्लस Q2, यहाँ एलसीएम C2, C1 प्लस C2, ये टोटल चार्ज, इसका और इसका मिलकर के टोटल चार्ज होगा, वो क्वेश्चन में देगा Q ओवर Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 ओवर C2। तो यहाँ से अपन आगे चल सकते हैं, यानी कि क्या निकल के आया यहाँ से वो देख लेते हैं और आगे चले जाते हैं। तो रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट आया आपके पास, उसकी वैल्यूज देख लेते हैं। हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट है अपना एग्जैक्ट रिजल्ट आया Q ओवर Q2, तो यहाँ से Q2 का वैल्यू आ रहा है C2 ओवर C1 प्लस C2, यानी कि क्वेश्चन में देगा आपको कैपेसिटी दोनों की, दूसरे पर चार्ज निकालना है तो उसकी कैपेसिटी, नीचे दोनों की कैपेसिटी का अलजेब्रिक सम, इसी को आगे कैलकुलेट करें तो ऐसे Q1 निकलेगा, वो होगा C1 ओवर C1 प्लस C2। क्यों? क्योंकि देखा है आपने यहाँ से दोनों का रेशो, उनकी कैपेसिटी जो है उनके रेशो के इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो ये है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हमने सीखा कि सीरीज और पैरेलल में क्या है, कैसे कॉम्बिनेशन है, क्या रिजल्ट है। अगर कैपेसिटी रिड्यूस करनी है तो हम कौन से कॉम्बिनेशन में, घटानी है तो सीरीज में श्रेणी क्रम में कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर्स को, बढ़ानी है तो आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास कनेक्ट करेंगे। मींस ये भी सीखा हमने कि सीरीज में मेन क्या होता है, चार्ज आपके पास सेम रहता है, पोटेंशियल का डिवीज़न होता है, आवेश एक जैसे रहता है, विभव का विभाजन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि चार्ज जो है वो बदलता है, वो बढ़ जाता है और पोटेंशियल एक जैसा रहता है। ठीक है, तो ये है आपके पास मेन। तो इनके क्वेश्चंस भी आगे चर्चा करेंगे, आगे जारी रखेंगे क्लास को। लेकिन वीडियोस सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।